हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। और आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा और जो वैकेंसीज आई हैं। आई होप आपने फॉर्म वगैरह भर दिए हैं। तो जब भी एग्ज़ाम होगा आप अपनी तैयारी चालू रखिए। और आज इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री के 3 टॉपिक कवर करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद पीरियड के पीवाईक्यूज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, आपका टाइम बिल्कुल इस वीडियो में वेस्ट नहीं होगा, फटाफट हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। इंग्लिश में देखें, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश ईयर ओल्ड एंड एक्सटेंडेड टू द लोअर रीजन ऑफ द गंगा वैली इन द साउथ एंड मालवा इन द नॉर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, 3000 ईसा पूर्व जो है इसे माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसका नाम हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर पड़ा। ये रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने की थी। इस समय देखें तो पाकिस्तान का मोंट गोमरी जिला है, वहां पर ये स्थित है। एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी अ, जो माना गया है, इसे 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसकी स्थिति को माना गया है के बीच में ये एग्जिस्ट करता था। इस क्वेश्चन को देखिए कि द हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड 2500 बीसी, व्हाट डू वी कॉल देम टुडे। आज की डेट में ये कहाँ पर स्थित है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आपको ऑप्शन देखना है, बताना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया, या इंडिया एंड चाइना। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 2017 में थर्ड शिफ्ट में ये आया है और करेक्ट आंसर जो है वो आपका वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में अब ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं। The history of India began with the birth of the Indus Valley civilization which came into existence। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता चुकी थी कि क्या हमने देखा था, 2500 बीसी से 1900 बीसी तक इसको मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, 2500 बीसी। क्वेश्चन को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको इंग्लिश में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो ये कॉपर एज सिविलाइजेशन, आयरन या एक्सियल या ब्रॉन्ज एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ब्रॉन्ज जो मेटल है वो मिक्सचर होता है किसका, कॉपर और टिन का। अभी तक 1400 सेंटर्स जो हैं इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये भारत में डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 925 तो भारत में ही है। मतलब टोटल ओवरऑल 1400 डिस्कवर हो चुके हैं, पर उसमें से 925 तो भारत में ही है। दिस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड अराउंड इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरी जो रिवर है इंडस रिवर, उसके और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास ये सभ्यता को विकसित थी। क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन यूज टू मिक्स डैश एंड टिन टू मेक कॉपर बनाने के लिए, टू मेक कॉपर है ना, कॉपर बनाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मिक्स करते थे डैश एंड टिन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका ब्रॉन्ज और टिन को मिक्स करते थे और कॉपर बनाते थे। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आजमगढ़। ये कोई इसका स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम मोहनजोदाड़ो नेम मीन्स माउंट ऑफ द डेड इन। तो इसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है डी, सिंधी भाषा में इसको माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट planned and excellent city in the world. It is most mature city in the Indus Valley civilization. The city is currently located in the banks of Indus River in Pakistan. It is excavated by Rakhal Das Banerjee in 1922 AD in the direction of John Marshall. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड वाज नॉट वर्शिप बाय द हड़प्पन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है भगवान विष्णु की पूजा जो है ना ये लोग नहीं करते थे, बाकी सबकी करते थे, विष्णु की, कबूतर की, स्वास्थ्य की, सब। ये आपका 2016 में आया हुआ है। मोहनजोदाड़ो की मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन योग मुद्रा में बैठे देखा गया है जिससे वो शिव
के शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं ओर हाथी और बाघ है और बाएं ओर गेंडा और भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे और पशु पक्षी जल वृक्ष सर, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो आप इसको इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो करेक्ट आंसर है पशुपति, और यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन थी ये। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप द थ्री फेस्ड गॉड पशुपति। उसके बाद यहाँ पर लार्ज बाथ हाउस था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में से ये मिला था। और उसके बाद द आइडियोग्राफ स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसको लिखा गया था, यानी कि इसको जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा एक पुरातत्व स्थान है, इसकी समयावधि किससे जुड़ी हुई है? द धौलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद विच टाइम पीरियड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। Dhalavira is a city of Indus Valley Civilization located in Khadir Island between Mannar and Manishra River in Kutch district of Gujarat. It was discovered 1967 से 68 by P.J.P. जोशी और एक्सकेवेशन 1990 से 91 और में किया गया था इन द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर आर सी विस्ट। डॉक्टर आर सी विस्ट के निर्देशन में इसका एक्सकेवेशन हुआ था। देखो क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट वेदा इज, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऋग्वेद, आपका 2018 में आया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं, मैं यहाँ हिंदी में पढ़ रही हूँ। द ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ये सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और उसके बाद इसमें 10,600 462 ऋचाएं हैं और इसको पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते थे। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र है जिसमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। देयर आर मंत्रास इन ऋग्वेद विच कंटेन एपोक्रिफल वल्खिल्य hymns। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऋग्वेद देयर इज मंत्रास, कितने मंत्रास है? तो इसमें 1035 मंत्रास हैं, ये 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास टेल अबाउट मैजिकल रिचुअल एंड वशीकरण? कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? तो करेक्ट आंसर है आपका अथर्ववेद जो है ये सब बताता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। ये अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है इसका नाम। इसमें 20 अध्याय, 731 से 730 सूक्त और 5,987 मंत्र हैं। इसमें जादूकरण, वशीकरण, भूत प्रेत, औषधि के बारे में वर्णन दिया हुआ है। काशी के प्रचतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो करेक्ट आंसर है आपका ए, साम वेद में संगीत का वर्णन है। 2018 में आया है आपका। और साम वेद इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम व्हिच कैन बी संग। इट इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन म्यूजिक और इट्स रिसाइडर इज कॉल्ड युगाता। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा? यजुर का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है सी, सैक्रिफाइस। Yajurveda is an important Shruti religious text of Hinduism. It describes the process of yajna and sacrifice. It is one of the 4 major texts of Hinduism. Question है आपके सामने, in which of the following Vedas treatment of disease is given? डिजीज के बारे में और उसके उपचार के बारे में किस वेद में दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अथर्ववेद में इसके बारे में मेंशन है। Treatment of disease is mentioned in Atharvaved. Atharvaved contains detail of common thoughts and superstition of human, contain mantras और उसके बाद इसमें disease prevention, coordination ये सब दिया हुआ है। और एक्स्ट्रा देखें तो लॉयल्टी ऑफ किंग, मैरिज, लव सॉन्ग ये सब उसमें दिया हुआ है और ये रिटन की गई है किसके द्वारा? अथर्ववेद। यहाँ एक करेक्शन है छोटा सा इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है,
किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है ये मंत्र? तो हिंदी में तो यहाँ पर ये करेक्ट है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है इसको, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। पर इंग्लिश में अभी यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मुंडकोपनिषद। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सदैव सत्य की जीत होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मेंशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज महाउपनिषद में इसके बारे में मेंशन है। और ये देखिए ये आपका 2018 आरआरबी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज ओल्डेस्ट उपनिषद, कौन सा सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज छंदोग्य उपनिषद, या हिंदी में भी आप इसे रेफर कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों की बनी होती है। अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक एलिमेंट। कितने बेसिक एलिमेंट? पांच। पांच कौन कौन से? स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ से मिलके ये बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर द जनपदास ऑफ गंगा वैली विच हैज इंक्रीज्ड इन नंबर बिकम महाजनपद। यानी कि आर्य संस्कृति की सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जब बढ़ गए तो वो महाजनपद बन गए। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, तो आप समझ गए होंगे, जब जनपद बढ़ गए तो वो महाजनपद बन गए। तो वो कितने बने? तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 16 महाजनपद बने। छठी शताब्दी के ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। 16 जनपदों का प्रमुख उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र से मिलता है। 16 महाजनपद में सबसे पहला है मगध जिसे गिखिज, वत्स जिसे कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन सबसे प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में भारत राज्य का प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। तो ये थे क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, और भी क्वेश्चंस लेके अलग अलग टॉपिक से मैं आती रहूंगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।